मनोहर लाल जी के वक्त में तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको मान सम्मान भी पूरा दिया जा रहा था, फिर अचानक से वहां से मनोहर लाल जी का रिश्ते कहां से बिगड़े आपके? जो रातों रात एकदम फेमस होता है ना, उसके दुश्मन भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं। कईयों को लगता है कि ये आगे आएगा तो तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये आगे आएगा तो तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। वो दुकानदारी का खेल है। आपने तो ये भी कहा कि आपको जान से मारने का भी मतलब कई बार खतरा है। बीजेपी के तो सिर्फ एक नेता के साथ तो आपका संपर्क था नहीं, काफी लोगों के साथ संपर्क था, क्लोज थे आप। वहां से आपको सपोर्ट मिला? नहीं, कोई मुझे किसी का भी आज तक नहीं सपोर्ट किया। सारी टॉप लीडरशिप को मैंने कॉल किए, फोन उठाया गया आपका? दोबारा 100 कॉल कर लिए, नहीं मतलब ही नहीं। मैं तो राहुल का भी माफी का गाना गा दिया था, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। विडंबना है, उसने माफ नहीं किया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा का भी अपमान किया, उनकी अनदेखी की? कुमारी शैलजा भी इनकी अपनी है। अकाली दल के लिए आप गाने लिख रहे, बना रहे, क्या माहौल है पंजाब का? यदि अकालियों का और बीजेपी का गठजोड़ हुआ तो सरकार इनकी आएगी, यदि नहीं हुआ तो कांग्रेस के साथ जाएगा। तभी दीपेंद्र जी का इंटरव्यू चले तो पूछ लेना, रॉकी मित्तल ने कहा कि आपका अपना एरिया उखड़ रहा है सोनीपत। अरे उखड़ा, वो एक डायलॉग था ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आज आपसे मुलाकात हो रही है एक नए प्लेटफॉर्म पर, स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर। आप मुझे देख पा रहे हैं, ये मेरा नया पता है। अब मेरी जितनी भी आगे मुलाकातें होंगी इसी जगह पर होगी, स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर। और आज हमारे साथ स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनकी जिंदगी में झांकेंगे। आप उन्हें बखूबी जानते भी होंगे, सुर्खियों में रहते हैं और एक छोटी जगह से उठकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो राजनीतिक हवा का रुख भांप लेते हैं और उसके बाद बड़ा कदम उठाते हैं। और कई तरीके से उनकी जो जिंदगी अभी तक रही है, विवादों से भी घिरी रही, लेकिन सुर्खियों में जरूर रहते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देकर आपसे मुलाकात करवाई देते हैं। रॉकी मित्तल जी मेरे साथ स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। रॉकी मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है। और आपके नए चैनल अनफिटेड जी, आने वाले टाइम में सबको फटड़ करने वाला है। सबकी हवा तो का जो रुख होता है ना, ये तो दुनिया बदलती है। और सुदेश जी, मैंने तो आज तक कभी बीजेपी वालों से पैसा नहीं लिया, कभी कांग्रेस वालों से नहीं लिया। वो तो सामने वाले ने देखना कि रॉकी मित्तल की कितनी इज्जत करनी है। मैं तो राहुल का भी माफी का गाना गा दिया था, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। विडंबना है, उसने माफ नहीं किया। आपको लगता है कि उन्होंने माफ नहीं किया? यार माफ किया होता तो वो बुलाते। मैंने बड़े बड़े चैनलों पे बोला था, यदि वो मुझे माफ कर देंगे तो सारी जिंदगी काम करेंगे। लेकिन नहीं किया तो फिर नफरत जो मिटाने की बात थी फिर मिटाई नहीं ना। तो रॉकी मित्तल क्या क्या कसूर है? कई नीचे लोग कहते हैं कि आपने कमेंट में कि आपने हुड्डा साहब के गीत गाए, फलाने के गाए, टिकड़े के गाए। मैंने तो उनको इज्जत बख्शी, उन्होंने बदले में मेरे को क्या इज्जत बख्शी? तो हुड्डा साहब ने भी आपको नो यार, नो। जब मेरे पे हिमाचल के अंदर झूठा केस हुआ, बीजेपी की लड़ाई के अंदर मेरे को भी रगड़ दिया गया, तो क्या समझते हो कि मैंने कांग्रेस वालों को कॉल नहीं किए? सारी टॉप लीडरशिप को मैंने कॉल किए। फोन उठाया गया आपका? एक बार उठाया, दोबारा बस 1-2 घंटे में बताते हैं अरे कमाल है, ये कोई छोटी सी बात है, आपका ऐसे कैसे हो गया? दोबारा 100 कॉल कर लिए, नहीं मतलब ही नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं यार, मैंने कहा कि छोड़ दो, अब जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा नेता काम करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। मैंने एक योगी जी की 2-4 रीलें रिलीज करी, एक गाना रिलीज किया, जलवा योगी का, छा गया वो। अभी तो पी लो मोदी की चाय, योगी तो काढ़ा पिलाए। अरे कम से कम योगी जी हिंदुत्व के लिए, देश हित में, यूपी के लिए, गुंडों के खिलाफ कुछ तो कर रहे हैं ना। जो कुछ भी नहीं कर रहा उसके लिए क्या करोगे आप? आपको क्या लगता है हरियाणा में कोई ऐसा लीडर नहीं जो जन सुनवाई करे, जनता की आवाज बने या आपका मान सम्मान करे? सब आजमा लिया आपने। एक बात बताओ, ये खुद जो लीडर अपने आप को, खुद अपनी पार्टी को हराने पे तुले हो, वो दूसरे का, जनता का क्या भला करेंगे? कांग्रेस की बात, हरियाणा की बात करता हूं मैं। तो कईयों को गलतफहमी रहती है कि बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। नो,
कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया। हरियाणा में कोई जाट नो जाट नहीं था, जाट ने जाट को हराया। आप बरवाड़ा ले लीजिए, नरवाड़ा ले लीजिए, आप सफेदो ले लीजिए, कितनी गिनाऊं मैं, बाडला ले लीजिए, बहादुरगढ़ ले लीजिए, गन्नौर ले लीजिए, कितने स्टेशन गिनाऊं, कितने गिनाऊं मैं। 17 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने अपने को हराया। नारायणगढ़ के अंदर भी अपने हराने भी तुले थे, कलायत में भी तुले थे, पुंडरी में भी तुले थे। कहाँ खेल नहीं हुआ। ये कांग्रेस वालों के खिलाफ खड़े थे, तो हम जैसे उनके साथ काम करके करेंगे क्या, जिनके घर में एकता नहीं है। नहीं, आपके रागनी, आपके गानों से लग रहा था कि हुड्डा साहब तो आए खड़े। उन्होंने खुद नहीं चाहे ना कि सीटें पूरी आई। कम मानो किसी की शादी है और आप बोलोगे अरे थोड़ा सब्जी में नमक कम डालना, और दूसरा है थोड़ा नमक कम डालना, चौथा पांचवा और नमक ही नहीं डालेगा, फिर बोलेगी सब्जी में टेस्ट नहीं आया। 75 सीटें आ रही है जी, थोड़ी कम कर दो, बोला 65 आ रही है, बोला थोड़ी और कम कर दो, 37-38 पे ले आए। जे 1-2 बार और बोल देते तो वो भी लाते। कौन कर रहा था ये काम? आपको उस टाइम जब आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, हुड्डा साहब के साथ जुड़े हुए थे, तब आपको ये बात मैंने कई नेताओं को बोला है, तब आपको मालूम मैंने कई नेताओं को बोला, मैंने बोला है कि तुम्हारी फील्डिंग उखड़ गई है, अच्छा हाँ तुम आउट हो जाओगे, मैंने बोला है, कई जगह बोला है। फिर ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो ईवीएम का नो ईवीएम। बीजेपी जो पिछले 4 दिन थे सुदेश जी, जी उस बीजेपी ने उसके अंदर ग्रोथ किया है। और जो 4 दिन थे ये तो अपने जीत कर अरे नियुक्तियां लगे करने, भी ये डीसी लगेगा, ये एसपी लगेगा, ये एसटीएम लगेगा, ये पहले से तैयारियां लगे करने। जबकि 4 दिन का खेल बीजेपी ने जो खेला है उसमें बीजेपी कामयाब रही और ये पिछड़ते चले गए। कांग्रेस भीतरघात में मारी गई। भीतरघात में नहीं, ये घमंड में बैठ के बन गए, अरे क्या दिक्कत है, हम बन गए। ये बैंड बाजे और बग्गी घोड़ी तो कांग्रेस ने बुक किए थे ना, बीजेपी ने तो बुक नहीं किए। ठीक करा, ईवीएम पे फोड़ना ही गलत है। अगर उन्हें पिछले 4 दिनों में मेहनत करी है, कभी दीपेंद्र जी का इंटरव्यू चले तो पूछ लेना। रॉकी मित्तल ने कहा कि आपका अपना एरिया उखड़ रहा है सोनीपत, अरे उखड़ा नहीं, वो उखाड़ा गया क्या, कहीं से उखाड़ा गया वो? अरे अभी एक बात बताओ, जो लोग खड़े हुए, इनके अपने लोग खड़े हुए, वो इंतजार करते रहे कि हुड्डा साहब आएंगे, एक बार मेरे को समझाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। उन्होंने तो किसी का प्रयास नहीं किया, किसी भी कांग्रेस ने नहीं किया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा का भी अपमान किया, उनकी अनदेखी की? देखो मेरी बात सुनो, अपने अपने होते हैं। कुमारी शैलजा भी इनकी अपनी है और अच्छी वोटों से जीती है, दलित समाज से आती है। यदि आप दलित समाज के किसी लीडर को इग्नोर करते हो तो सारे समाज में एक मैसेज आता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। मैंने रणदीप सुरजेवाला के लिए भी काम किया, वो जीत गया। चंद्रमोहन के लिए किया, रामकरण काला के लिए किया, मैं पेहोवा भी गया, मैं बालू भाई साहब मेरे कांग्रेस के वो भी जीते, मैं बत्रा जी के लिए किया। मैं तो जहाँ पे भी गया 90% जीत गए। आपको भी तो लग ही रहा था कि कांग्रेस आएगी तभी आप बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए। मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। कांग्रेस के कैथल के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछ लेना, उनकी स्टेज पे एक बंदे ने पटका पहनाने की कोशिश करी थी, मैंने पटका नहीं पहना था। और मैंने कभी बीजेपी भी ज्वाइन नहीं की। अब मैं अकालियों के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी भी कोई ज्वाइनिंग नहीं की। आई एम आजाद पंछी। कई लोग कहते हैं अरे तूने उसका गाना गाया, उसका गाना गाया। अब आप चैनल चलाओगे तो सबकी खबरें नहीं चलाओगे क्या? आज तक वाले सबकी खबरें नहीं दिखाते क्या भाई? जैसे न्यूज चैनल रॉकी मित्तल का म्यूजिक चैनल, जब मैं कभी किसी पार्टी में आऊंगा तो लेटर दिखाऊंगा कि हाँ मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद मैं एक पार्टी करूंगा, वरना मैं आजाद हूं, किसी का भी काम करूंगा। लेकिन रॉकी मित्तल जी, ये बताइए कि मनोहर लाल जी के वक्त में तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको मान सम्मान भी पूरा दिया जा रहा था, फिर अचानक से वहां से मनोहर लाल जी का रिश्ते कहाँ से बिगड़े आपके? क्यों वो दूरियां क्यों आई? एक रॉकी मित्तल जिसको पद भी दिया गया, मान सम्मान भी दिया गया, फिर आपने ऐसे ऐसे गाने उनके खिलाफ लिखे गाए। ये पॉपुलरिटी मार गई मेरे को। ज़्यादा पॉपुलर होना भी ठीक नहीं है। जो रातों रात एकदम फेमस होता है ना, उसके दुश्मन भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं। कईयों को लगता है कि ये आगे आएगा तो तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये आगे आएगा तो तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। वो दुकानदारी का खेल है। और जो मनोहर लाल जी के खिलाफ गाने गाए थे मैंने डिलीट भी कर दिए थे। गुस्सा कहाँ से था? किस बात को लेकर गुस्सा? तो गुस्सा उनसे नहीं था, उनके अधिकारियों से था। और मैं फिर उन चीज़ों को भूल के आगे निकला। कुछ लोग मेरे को कहते थे यार
आप मोदी जी के गीत गाते हो, योगी जी के गीत गाते हो, कभी राहुल गांधी का गा के देखना तो पता लग जाए कितने लोग देखेंगे। मुझे नहीं लगता 100-200 लोग देखेंगे। जब वो गाना चला तो वर्ल्ड फेमस हो गया। वो बात अलग है कि उसने कदर नहीं करी, बट गाना वर्ल्ड फेमस हुआ। ये भी एक रिकॉर्ड था। मैंने अकालियों के लिए काम किया तो वो भी वर्ल्ड फेमस गाना हुआ। हमने जो भी काम किया तो जज के साथ मारपीट वाला केस था, क्या रिश्ते वहां से बिगड़े? क्या वहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपसे दूरियां बनाई? उन्होंने भी सुनवाई नहीं की, उन्होंने साथ नहीं दिया? जब वो आप जो जज वाला मामला कहते हो ना, वो तो 2015 का है। उस पद तो मुझे इसके बाद मिला है। वो तो मामला ही नहीं था, वो मामला नहीं था। आज तक सुदेश जी जितने भी मेरे खिलाफ मामले बनाए गए हैं सारे मनगढ़ंत। लेकिन कौन है जो ऐसे साजिश आपके खिलाफ? सारे मनगढ़ंत है। जैसे फिल्मों की स्टोरी होती है ना, सिर्फ वो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितने भी थोड़े दिन लगता है कि अरे रॉकी मित्तल ने ये कर दिया, रॉकी मित्तल ने वो, थोड़े दिन के बाद बोलता है अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया। आप किसी को भी कितना भी बदनाम कर लो, आप आज किसी को भी 5-4 लाख रुपए दे के आरोप लगवा लो, एक बार तो बंदा डैमेज हो जाएगा। जब तक लोग सुनेंगे, जब तक टीवी चैनलों में चल गए कि रॉकी मित्तल ने ये कर दिया, वो कर दिया, किस किस को सफाई देंगे? आज भुक्तभोगी हैं राजनीति का इतना गिरावट। सुदेश जी, मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मैंने चौधरी देवीलाल जी को भी देखा बचपन में, बंशी लाल जी को भी देखा है, भजन लाल जी को भी देखा है, हुड्डा साहब को भी देखा है, और बीच बीच में चौटाला साहब भी आए, हुकम सिंह कई वो आए। लेकिन इतनी गिरावट राजनीति की जो अब आई है, मैंने कभी नहीं देखी। एक कुर्सी के लिए एक लीडर दूसरे लीडर के खिलाफ, और उसी पार्टी का, इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, मैंने जिंदगी में कल्पना नहीं करी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आपके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगे, वो भी एक साजिश का हिस्सा। आपने बताया कि एक साजिश थी, बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ साजिश रची ताकि कुर्सी छीन ले। आपका ये दावा? एक कुर्सी का ही रोड़ा है, सबको पता है। एक बात बताओ, कोई भी केस है कोर्ट में लड़ा जाता है कि मीडिया में लड़ा जाता है? मीडिया ट्रायल हुआ उसका? मीडिया ट्रायल हुआ ना, कोर्ट में तो कोई ट्रायल हुआ? कहते जी वो आगे अपील करने चली गई, 22 तारीख लग गई, 22 तो कल थी, तो गई नहीं दोबारा ना, उसके वकील गए। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ ड्रामा है, दिखाएंगे क्या? कोर्ट तो सबूत मांगती है भाई। उनका एक वकील कह रहा है कि किसी भी औरत ने बोल दिया तो लिख के दे दिया, जब से हो गया काम, फिर आधा देश तो फांसी टूट जाएगा भाई। आपका नाम कहाँ से आया उस केस में? कोई 4 लोग बैठे हो, अरे बैठा हो साथ में, और उनकी तीनों की लड़ाई हो तो बीच में तो फंसेगा, ये तो गवाह बनेगा या पक्ष में जाएगा। दबाव था आपके ऊपर कि जिंदगी के अंदर मेरे पास, जिंदगी के अंदर मेरे पास उस केस में बड़ी बड़ी ऑफरें आई। अच्छा, लेकिन रॉकी मित्तल के खून में गद्दारी नहीं है। क्या ऑफर था, कुछ बताएंगे? कुछ बड़े बड़े व्यक्ति तेरे को पद दे देंगे, पैसा दे देंगे। सिर्फ आपने तो इतना बोलना कि मैं तो अलग रूम में जाके सो गया था, और ये सब कुछ हुआ? सबको पता। हाँ बस इतना बोल दो, क्योंकि सबको पता है कि रॉकी मित्तल 9 बजे सो जाता है, 5 बजे उठता है, दारू वारू कभी पीता नहीं है। मैंने बोला नहीं, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो नहीं बोल सकता। लेकिन आप किस दावे के साथ बोल रहे कि कुछ हुआ ही नहीं? मैं गारंटी करता हूँ, एक आदमी का नेचर है, लेट तक बैठे रहे हम, उस दिन काफी लेट तक हम जागते रहे। बुड़ौली जी के साथ? हाँ बैठे रहे, 3 जो लोग थे, 2 नहीं हम 3 लोग थे। अच्छा, एक मेरा फ्रेंड और था नैन, वो भी आपके नरवाना का ही है। जी जी। उनको पता ही नहीं था, उनको लगा तो वो है। लेकिन ये जो स्टोरियां बनाई जाती है ना सिर्फ पद के लिए, ये गलत है, परंपरा गलत है। आने वाले टाइम में पता नहीं कितने लोग इसका शिकार होंगे। तो एआई का माध्यम है। आप कल परसों में मोदी जी के बारे में देख रहा है, योगी जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, पता नहीं किस किस की कितनी कितनी वो बना रखी है। मैं खड़ा हूँ, मेरी फोटो है, मेरे को डांस करता दिखा दो। तो ये क्या टाइमिंग भी चूज की गई कि अभी दिल्ली इलेक्शन जब भी दिल्ली चुनाव छोड़िए, ये जब 14 तारीख को इन्होंने एफआईआर वो करी, उससे पहले एफआईआर कितने तारीख को हुई थी? 13 तारीख को, 1 महीना 1 दिन के बाद, सिर्फ फायदा उठाने के लिए कि वहाँ पे दिल्ली चुनाव चल रहा है, सारे देश की नजरें, फटाफट इसको हटा देंगे। क्या आपको लगता है कि जो अमित शाह जी हैं, क्या उन्होंने हिमाचल के डीजीपी से पता नहीं किया हुआ? पता किया होगा। उन्होंने बोला कि टोटल फेक, नो केस। लेकिन इस्तीफा तक मांग लिया था कैबिनेट मंत्री तक ने। अरे क्या वो भी लोबी का हिस्सा थे? कौन लोग थे, मुझे आप बताएंगे? आपको तो अंदाजा होगा, आपको मालूम हो कौन लोग थे जो चाहते थे कि वो कुर्सी हमें मिल जाए। किसकी नजरें थी उस कुर्सी पर? जो भी कुर्सी बनना चाहता है
नहीं, वही दुनिया ये ऐसे जानना कई चाहती है ऐसे कौन- ऐसे कई लोग हैं जो बनने की फिराक में है, अभी भी है। लेकिन मैं जब भी बड़ोली साहब का, जब एक बताओ, के पीछे पूछना चाहती सुदेश जी जब भी बड़ोली साहब का नाम उछलता है और तभी वो आके औरत आके वो बोल देती है, वो कहते हैं ये मॉडल। मैं पूछना चाहता हूँ कि मॉडलिंग कितनी करी है आपने, कितने गाने शूट किए हैं, कितने नाटकों में काम किए, कितने फिल्मों में काम किए हैं? आप अपना चेहरा दिखाओ लोगों को और नीचे कमेंट क्या आएंगे फिर बता देना। यदि जनता कहते कि हाँ ये मॉडल है, फांसी लटका देना रॉकी मित्तल को चौराहे पे खड़ा करके। सोनीपत बीजेपी की पॉलिटिक्स थी ये सारी, या फिर उससे बाहर की कहानी? पता क्या है, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो बड़ोली साहब का कसूर तो नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे सिस्टम को लड़ा रहा है, झगड़े करवा रहा है। लड़ कोई और रहा है, देख कोई और रहा है, लड़ाई कोई और करवा रहा है। कौन है वो? कोई भी इनका बीजेपी का, मैं एक्चुअली बीजेपी, अभी भी बीजेपी में ये बड़े पद पे है? मैं बीजेपी के नेताओं से दूरी है मेरी। नहीं, आप ये तो बता सकते हैं कि कोई बड़े कद का नेता है? छोटे मोटे कद का आदमी क्या हो सकता है? इतनी बड़ी साजिश के एक पीछे बताओ, छोटा-मोटा अभी कोई कार्यकर्ता तो नहीं हो सकता? अभी उस औरत ने ऑडियो वायरल करी, जो पुलिस के पास थी आपकी? पुलिस के पास थी, पुलिस ने दिया उनको, नहीं दी तो पर पुलिस साबित करे कि ऑडियो कहां से आई। जब भी ये पुलिस वाले साथी भी सुन रहे होंगे, यदि मैं किसी को कॉल करता हूं तो मेरी बात ज्यादा आएगी, उसकी कम आएगी। यदि वो मेरे को कॉल करता है, उसकी ज्यादा आएगी, मेरे को कम आएगी। जो ऑडियो मेरे पास है, सेम वही ऑडियो उन्होंने जारी करी। अच्छा, ऑडियो तो 7-8 थी, फिर बाकी कहां गई? तो 2 की ही 7-8 थी ऑडियो, वो कहां गई? यानी कि पुलिस का कोई न कोई तो अधिकारी है जो मिल रहा है, और वो किसकी सह पे हो रहा है, पूरे हरियाणा को पता है। नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन पूरा हरियाणा ये कहता है हमें पता है जो भी कुछ हो रहा है। खुद मैं पूछता हूँ, ये तो बता दो कौन है। लेकिन जिस सोनीपत वाले लीडर की बात हो रही थी, उनसे तो मुलाकात हो गई थी बड़ोली साहब की, कमरे में बैठ के मुलाकात भी पूर्व सांसद के साथ। कई बार कहते सब कुछ ठीक हो गया, हमारे दिमाग गलत मिलते था। हैं, दिल नहीं मिलते। तो मुलाकात रमेश कौशिक जी दिमाग के मिले, साथ- दिल नहीं मिले। अच्छा, कई बार दिमाग तो मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते, और दिलों का मिलना बहुत जरूरी है। तो फिर वो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी दोनों नेताओं की मिलने की, क्यों मिले? नहीं, वो तो हमारे फ्रेंड है दोनों तरफ से, लेकिन मैंने भी प्रयास किया था भाई कोई बात नहीं, कोई हो सकता है कि गलत फहमियाँ हो, लेकिन लास्ट में लगा कि रॉकी मित्तल कोई गलत फहमी है। अच्छा, लेकिन वो कई बार कहता हूँ क्या होता है ना, जैसे रेल की पटरी है ना, वो कभी मिल नहीं सकती। सड़क मिल जाएगी, रेल की पटरी नहीं मिल सकती। भारत और पाकिस्तान है, कभी भी पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, कितना भी जोर लगा ले भारत, कितनी भी शांति वार्ता कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसने वही गंदा आलापना ही है। कुछ लोगों में गंदगी होती है, वो गंदगी उनकी दूर नहीं होती, कितना भी जोर लगा ले। बीजेपी में वो गंदगी है, कई नेताओं में गंदगी है, कुर्सी के लिए। आपने कहा कि कुछ नेता काम यही कर रहे हैं कि हनी ट्रैप वाला ही काम किया जा रहा है। बीजेपी कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो हनी ट्रैप वाला ही काम कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स या कुर्सी की बात जो आप कह रहे हैं, एक बात बताओ, सच है? पहले रमेश कौशिक की सीडी आई, फिर इस वो भी टाइमिंग देखिए आप। टाइमिंग देखो, फिर इसकी आई मोहन बडोली की। मासूम शर्मा थोड़ा अप जाना शुरू हुआ, उसको उठा के डाउन कर दिया। रॉकी मित्तल थोड़ा चढ़ने लगा, उठा के जेल में डाल दिया। नवीन जैन था, वो थोड़ा हुआ, इधर बीजेपी वालों ने मिला के अब उड़ा दी कि बीजेपी में शामिल हो गए, शामिल हो मुलाकात जो हुई थी, गए। उसका काम खराब किया। मुझे तो एक बात का नहीं समझ में आता है, ये कभी 2-3 कास्टों को डबोने का षड्यंत्र तो नहीं है? कौन कौन से? जैसे बढ़िया ब्राह्मण बीजेपी के पैट माने जाते हैं और उन्हीं के साथ घोर न्याय होता है, तो गलत है। हालांकि मैं कास्ट जन की बात नहीं करता, मैं कभी जात पात की बात नहीं करता, लेकिन ये तो यार इनको तो पक्ष तो 90% वोट देते हैं, इन पर तो रहम करो। अब जाट तो मार्शल को मैं तो डंडे भी उठा लेंगे, हम तो डंडे भी नहीं उठा सकते। वो तो अपना हक लड़के भी ले लेंगे, रास्ता रोक के भी ले लेंगे, हम कहाँ जाए? आपने तो ये भी कहा कि आपको जान से मारने का भी मतलब कई बार खतरा है। अरे एक बार कई बार मेरे को ना रोक रोक के जान से मारने की धमकियां दी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, मैं क्या भाई मेरे को सुरक्षा चाहिए। ये 2021 की बातें हैं। अच्छा, मेरे घर में 3-4 बार पुलिस आई हिमाचल, ये पंचकुला की। आपको सुरक्षा क्यों चाहिए? आपके कौन कौन दुश्मन है? किस किस से खतरा है? क्यों खतरा है? भाई जितने लोग या गाड़ियां ले लेके घूम रहे हैं, कभी इनसे पूछा है कि किन से खतरा है और क्यों खतरा है?
पूछो ना तुम्हारे नेताओं से, तुम्हारे एमएलए मंत्रियों से, चेयरमैनों से, जितने भी लोग हैं अधिकारी हैं, कभी पूछा है कि तुम्हारे को खतरा है क्या, इतनी तुम सिक्योरिटी लेके चलते हो? रॉकी मित्तल से बार बार पूछते हैं। मैंने बोला कि भाई हाथ जोड़े, मुझे चाहिए नहीं सुरक्षा, जब तक भगवान जिंदा रखेगा रह लेंगे, मरेंगे तो मर जाएंगे। इस पूरे एपिसोड के बीच में मोहनलाल बड़ौली का या फिर बाकी, क्योंकि बीजेपी के तो सिर्फ एक नेता के साथ तो आपका संपर्क था नहीं, काफ़ी लोगों के साथ संपर्क था, क्लोज थे आप, वहाँ से आपको सपोर्ट मिला? नहीं, कोई मुझे किसी का भी आज तक नहीं सपोर्ट मिला। बड़ौली सर ने भी? अरे मुझे आज तक किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, छोड़िए, आज तक मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। 14 साल गीत गाने के बाद भी मुझे किसी का कभी सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिला तो सिर्फ परमात्मा मिला, मेरी माता रानी का मिला। काली का भक्त हूँ, बातों का बड़ा सख्त हूँ। और जब जब मेरे साथ किसी ने अन्याय करने की कोशिश करी, षड्यंत्र करने की कोशिश की, माता काली की जब भी नजर पड़ी, फिनिश कर दिया उसका, राय नहीं कहीं कभी। मित्तल जी, आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी के ही लोग उसको खत्म करने में लगे हुए हैं, षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। ये बताइए कि कांग्रेस का क्या होगा, क्या देखते हैं कांग्रेस का, हरियाणा कांग्रेस का? वो ऊपर बाद में जाएंगे। वो एक डायलॉग था ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस का उद्धार तभी हो सकता है जो ये अभी की लीडरशिप है ना, इसको साइड करके नए चेहरे लेके आएंगे, नई कमान लेके आएंगे। अभी तो अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने तो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना ही दिया था अपने गानों में। लेकिन मैंने तो चमका दिया था एकदम, यूं हवा बन गई थी, लेकिन उनको हवा पसंद नहीं थी लोगों को, तो मैं क्या करूं? लेकिन क्या ज्यादा हवा नहीं बन गई थी? एक मैसेज नहीं चला गया था उन गानों से, उन चीजों से कि फिर मेरे को यूज कहाँ कर पाए? जाट लीडर ही है, जाटों की सरकार नहीं, बाकी दब जाएंगे। एक बताऊं, मैंने कई बार जाट लीडरों को बोल चुका हूं, मैं जाट नेताओं को बोल चुका हूं, मैं जाटों की सैकड़ों नहीं हजारों आईडी, फेसबुक आईडी जाली बनी हुई है। जब भी कोई ग्रोथ करना शुरू करता है कांग्रेस का या कोई जाट लीडर, उसके बारे में फिर जाटों के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, हम जाट हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, बदनाम करने के लिए? बदनाम करने के लिए जाटों की हजारों आईडी जाली बनी हुई है। जो मेरी सोच है उसके ऊपर देखना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि एकदम सारी जाटों के नाम से एकदम एक्टिव हो जाती है? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी किसी के उनके अपनी सत्ता आती हुई क्यों खराब करेगा कोई तो साजिश है ना। तो ये बताइए, क्योंकि आप मान लो मैंने कई बार मेरी आईडियो के ऊपर उल्टा सीधा बोल देते हैं, मैं उनको चेक करता हूँ, उसके अंदर कुछ मिलता ही नहीं है, फेक आईडी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, सैकड़ों हजारों गाने आपने गाए हैं, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है हरियाणा में, कुछ गाने हटा दिए गए, डिलीट कर दिए गए, उसको, उस फैसले को पहले आप बताइए कि वो फैसला कैसा है। आगे बात करेंगे कि जात पात हो रहा है क्या। देखो मेरी बात सुनो, अभी सन्नी देओल की फिल्म आई है, उसमें मारधाड़ है, पुष्पा आई उसमें मारधाड़ है, एनिमल आई उसमें मारधाड़ है। कौन सी फिल्म है जिसमें मारधाड़ नहीं है? जी मिटाना तो सब कुछ मिटाओ ना, हटाना तो सब कुछ हटाओ ना। पंजाबी गानों के अंदर भी बदमाशी के गाने, नशे के ऊपर गाने, बहुत ज़्यादा गाने हरियाणा के अंदर सुनने को नहीं मिलेंगे। युवा उनको सुनना शुरू कर देगा। ये पॉलिसी बनानी है तो पूरे देश की वन टाइम बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हरियाणा की पॉलिसी बन जाए और राजस्थान में, यूपी में यहाँ गाने जारी होते रहें। राजस्थान की हमारी जो लैंग्वेज सेम मिलती है, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज मिलती है कि नहीं मिलती है? हरियाणा में सरकार ने चलो फैसला किया कि हटा दिए गाने, बिलबोर्ड में आ गए मासूम शर्मा के 3 गाने, उसको तो बड़ी नहीं मदद मिली। वही बात कह रहा हूँ ना कि इन चीज़ों से एक पॉलिसी बननी चाहिए। सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है, सिंगर है, उनकी मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन कुछ आर्टिस्ट का ये भी आरोप है कि जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है, कुछ ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है इसके पीछे। ये भी पॉलिटिक्स में बैठे हुए कुछ लोगों की चाल है, उनकी साजिश है। कौन सी? मतलब जो आरोप लगा रहे कि कोई साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है या फिर कुछ? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, हाँ, मासूम शर्मा, नवीन जैन, दो भी पंडित है, रामविलास शर्मा, रॉकी मित्तल के बाद आप आ जाओ मोहन बड़ौली जी, रमेश कौशिक, कौन है ये लोग? ऐसे कई लोग हैं। पिछली बार विपिन गोयल जी का टिकट काट दिया था। ऐसे बहुत लोग हैं, एक षड्यंत्र रचा जाता है कि इसको ऊपर नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हो कि भाई हरियाणा के अंदर बढ़िया लीडर नहीं बनना चाहिए, डैमेज कोई बड़ा आगे बढ़े उस काट दो। उनका ये भी सोच हो सकती है कि कोई ब्राह्मण लीडर भी बड़ा नहीं बनना चाहिए, उसको भी डैमेज कर दो।
ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एंगल देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की बात कर लेते हैं। भाई मुख्यमंत्री जी कैसे हैं, मतलब अभी तक का उनका आपने देखा होगा कार्यकाल, कैसे हैं मुख्यमंत्री नायब जी? सैनी जी का एक मस्त आदमी है और मस्ती में काम कर रहे हैं, तो मेरे को तो उनकी कोई कंट्रोवर्सी अभी तक देखी नहीं है। काम कैसा लग रहा है? काम ठीक है, जब लोग खुश हैं तो उनके नाम पे दोबारा वोट दिए। यदि वो दोबारा सीएम बने हैं, दोबारा क्या उनके नाम पे यदि वोट मांगी गई है तो लोगों ने थैले भर भर के वोटें दिए, तभी तो हर बार से ज़्यादा सीटें लेके आए। और मोहन बड़ोली की और नायब सैनी की जो जोड़ी है, जैसे मोदी शाह की जोड़ी है, जैसे शोले फिल्म में जया और वीर को जोड़ी थी, ऐसे है नायब सैनी और मोहन बड़ोली जी। यही तो दिक्कत है उनको, यही तो जोड़ी रास नहीं आ रही। ये जो जोड़ी बनी है जिताऊ जोड़ी, यही रास नहीं आ रही उन विरोधियों को। उनको लगता है कि ये दोनों चलते रहे तो तुम्हारा क्या होगा, बस यही तो रोड़ा है। कौन लोग हैं, थोड़ा तो बताइए। अरे वही रोड़ा होंगे जो नजरे की डाई देख रहे हैं कि ये जाएंगे तो हम आएंगे। वो कह हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि ये कब जाएंगे और हम कब आएंगे। वो जाने वाले नहीं है बेटा, और तुम आने वाले नहीं है। कई लोग तो प्रयास करके रह जाते हैं, खाम का बीपी शुगर बढ़ा लेते हैं, होता भी कुछ नहीं है। होगा तो वही जो परमात्मा चाहेगा। कांग्रेस की गुटबाजी की तो बहुत बातें होती है, लेकिन बीजेपी की आप ही बात कर रहे पहली बार सुना है मैंने भी। कैसा बीजेपी के लीडर लुट रही है ये। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एमसी का भी चुनाव नहीं जीता आज तक। ऐसे लीडर हैं कई तो जिन्होंने एमसी का भी चुनाव आज तक नहीं जीता। पावर कैसे है उनकी? पावर तो कोई किसी की भी दे सकते हैं। जो पावर देने वाले हैं ना, वो रेवड़ी मुंहफड़ी उतर है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। आपने सुना, अब तो बंगर की भूमि से आए हो तो किसी को भी दे दो। रोकी मित्तल ने 14 साल काम किया, जाके मोदी जी के आगे शिकायत कोई भी करके आया तो रोकी मित्तल तो गंदा है। मोदी जी मेरे से तो पूछेंगे नहीं कि मैं गंदा हूँ कि ठीक हूँ। अच्छा गंदा है, साइड कर दो। फलाना गंदा है, उसको भी साइड कर दो। बोला जी तो पैसे खा रहे हैं, अच्छा उसको भी साइड कर दो। मजा तब है ना जब आपने सामने बिठा के पूछे कि ये ऐसा बोल रहे हैं और तेरी क्या राय है, फिर हम बताएंगे सही है कि गलत है कि वो चोर है। मलाल है आपको, मतलब साथ नहीं दिया Yes. लोगों ने। मेरा किसी ने साथ करप्शन नहीं के भी दिया। आरोप लगाए आपके ऊपर, फीडबैक आपने कहा गलत दिया मेरे बारे में, ऊपर जाके बोला गलत काम कर रहा हूं। मैंने करप्शन के खिलाफ मैं था। नो, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगे, आरोप मैंने लगाए थे। सुदेश जी कोई और नहीं करप्शन कर रहा था। हाँ, कोई करप्शन कर रहे थे, उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए थे। ये ट्रैक था। वो लोग तो आज भी राज कर रहे हैं, हम तो कहीं नहीं है। मुझे लगा था कि यार मैं ईमानदारी की बात करूंगा, मोदी भगत हूं, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुझे थोड़ी पता था मेरी छुट्टी बीजेपी तो बोलती है ना कि जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के अगेंस्ट। मैं देखो, अब नायब सैनी जी की सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पिछली सरकार का पिछली बता सरकार में कुछ लोग थे जो सारा दिन षड्यंत्र करते थे, और करप्शन भी करते थे। सारा दिन षड्यंत्र करते थे। और जो ये किसी की वीडियो बना दी, किसी को बदनाम कर दिया, उसमें कुछ लोगों की तो एक टीम बनी हुई थी। अच्छा, सीबीआई जांच करा लो, वो सारे नंगे हो जाएंगे। और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो हरियाणा से गंदगी दूर करनी है। तो अभी हरियाणा में कौन सा बड़ा लीडर है आपको, मतलब किसके मुरीद हैं? रॉकी मित्तल या फिर यूपी में सिर्फ योगी के मुरीद रह गए? मैं अमित शाह जी का मुरीद हूँ, मुरीद, हाँ। मैं योगी जी का मुरीद हूँ, मैं नितिन गडकरी जी से ने अरे पूरे देश को चकाचक कर दिया, उसका मुरीद हूँ। कोई गाना गुनगुना दीजिए, कोई नया गाया हो कि इन तीनों अभी जो कश्मीर में घटनाक्रम चल रहा है, मैंने इसके ऊपर लगा कि अमित शाह जी का गीत बनाऊंगा। मोटा भाई ले अंगड़ाई हो देश विरोधी ढेर, ये बनाऊंगा मैं। बहुत गुस्सा है, बहुत खून खोलता है। जब मैं मोदी जी का काम करता था, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो। पूरे देश के अंदर मैंने काम किया। सुदेश जी, करोड़ों रुपए की मेरी कंपनी थी, जो मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। अपनी सारी जिंदगी तबाही कर ली, और मेरा जीवन अपने राज आने के बाद भी संघर्ष का बन गया। मैं कांग्रेस के टाइम में ही कांग्रेस के खिलाफ गीत गाता था, लेकिन उनकी पीठ सुन रही है, उन्होंने मेरे खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं करा। जब भी मामला हुआ, कई लोग झाड़ू वालों के पास गए, नेताओं के पास, उन्होंने बोला कि नहीं, रोकी मित्तल ऐसा नहीं कर सकता, जबकि उन लोगों ने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। अभय चौटाला जी ने कभी नहीं बोला इसके बारे में, हुड्डा साहब ने कभी खिलाफ नहीं बोला, कि उनको पता है दिस इज अ ड्रामा, बीजेपी का ड्रामा ही है, अपना अपना ग्रह युद्ध है इनका, अपना कलेसा घर का, सबको पता है। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। अब ये बताइए कि आप पंजाब में भी एक्टिव हो गए अब। हाँ, अकाली दल के लिए आप गाने लिख रहे हैं, बना रहे हैं, क्या माहौल है पंजाब का?
पंजाब में देखो, अभी यदि अकालियों का और बीजेपी का गठजोड़ हुआ तो सरकार इनकी आएगी, यदि नहीं हुआ तो कांग्रेस के साथ जाते हैं। लेकिन अकाली दल जो एकदम ग्रोथ कर रहा है अभी, वो काबिल तारीफ है। हर बड़े मुद्दे को अकाली दल उठा रहा है। लेकिन अकाली दल भी तो कई हो गए ना, सब तो कुछ नहीं, लेकिन वहाँ की जनता बड़ी समझदार है, वो एक ही को देगी। बिना अकाली पंजाब खाली लगता है, नेता कैलेंडर में आसरा रखता है। पंजाब का मेरा गांव बॉर्डर पे है, हम तो रहते ही बॉर्डर पे, आप भी बॉर्डर पे रहते हैं। बिल्कुल। और मेरे गांव से तो मात्र 10 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर है बॉर्डर। तो पंजाब, और मैं पटियाला बहुत काम किया यार, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो उनको लगा कि यार ये तो प्लांट बंदा है। अभी भी तो उनको लगता होगा। मैं कई बार तो ना, कल की बात बता रहा हूँ, एक रील मैंने योगी जी की डाली, एक अकाली दल की डाल दी एक ही उस चैनल पे। जी जी। कभी मैं अकालियों की डाल रहा हूँ, कभी मैं योगी जी की डाल रहा हूँ। रॉकी मित्तल गठबंधन तो नहीं करवा देंगे? करवा देंगे, जो अभी तक मुमकिन नहीं हुआ गठबंधन टूटने के बाद। किसान आंदोलन में जो मैं तो देखो अकाली दल के नेताओं से भी आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर, और बीजेपी नेताओं को भी आग्रह करता हूँ, भाई दोनों इकट्ठे हो जाओ। अज पंजाब नूं लोड़ है अकाली भाजपा गठजोड़ दी, मैं तो पहले ही कह रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रॉकी मित्तल जी, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं कि आगे फिर मुलाकात हो और अच्छे से बातचीत करेंगे। पंजाब की आपने नब्ज पकड़ी है, देखते हैं उसमें कितना आप खरा उतर नहीं, नब्ज तो मुझे सबकी पकड़नी आती है। अच्छा, जे मोदी जी के गाने गाए हिट, योगी जी के गाए हिट, हाँ। अमित शाह का गाया हिट, अब खट्टर साहब के गाए तो भी हिट। हाँ जी। फिर ये कहते मैंने राहुल का गाना गाया, हुड्डा साहब का गाया, रणजीत, सारे हिट। फिर ये कहते जी अच्छा कमाल है भाई, ये कैसे हो गया। फिर मैंने पंजाबियों के गाने गाए, अकालियों के, वो भी हिट। बस अब ये बता दो, पंजाब में आप हिट हो गए या अकाली भी हिट होंगे, सुखबीर बादल जी भी हिट होंगे? नहीं, बात पता क्या होता है, जहाँ हम चले गए हम हिट है तो वो भी हिट है, किसी लिए तो काम कर ही रहे हैं। बट जो सुखबीर बादल है ना, मस्त बंदा है। उत्थे कहते झोटा बंदा, अपने कहते झोटा, रेणवी कहते ना झोटा बंदा भाई, उत्थे कहते झोटा बंदा है। हाथी ता मस्ती भी चलते, कुत्ते भौंकते रहते ने, ताइयों तो सुखबीर लोग झोटा झोटा कहते हैं। क्या बात, तो मस्त आदमियों के तो मस्त काम है। चलिए, एक बार दर्शकों को भी आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सुदेश नैन अनफिल्टर्ड को। भाई सुदेश नैन जी को अनफिल्टर्ड भाई, हमारे तो फिल्टर बोल दे हैं, फटट बोल दे हैं, कुछ भी है भाई, मैडम कुछ भी कर सके। और वैसे भी हमारे तो बंगर एरिया की है, हमारे पड़ोस की है, हमारी तो लैंग्वेज भी सेम है। और मैं हैरान हूँ कि मैडम जी ने एक बहुत बड़ी जॉब छोड़कर अपना चैनल बनाया। कहाँ तो ये इसको नौकरी मिलती थी और कहाँ अब ये दूसरे अपने सहकर्मियों को, अपने साथियों को, अपनी टीम को नौकरियाँ दे रही है। भाई एक पर्सनैलिटी है, ये चाहती है कि मैं भी आज़ाद पंछी की तरह उड़ूँ। कहते हैं ना, तोता होता है ना, उसको ड्राई फ्रूट भी पिंजरे में अच्छा नहीं लगता, जब बाहर उड़ के खाता है ना उसको हरी मिर्च भी अच्छी लगती है। यही मैडम जी मेरे पे लागू होता है। ये दिल की बात कही है, बिल्कुल यही सोच के डिसीजन लिया है। हाँ, मुझे पता है ना, आपकी शक्ल से पता लगता है कि आपके दिल में कुछ है करने का जो अब तक कर नहीं पाए। कुछ कर पाए। मुझे तो इतना भी लगता है, आपने कितने साल काम किया? 15 साल। 15 साल तो आपने, जब आप 1-2 साल लग जाएगा ना तो आपको पछतावा होगा कि 5-4 साल पहले मैं अपना काम कर लेती तो कहाँ से खाई होती। रॉकी मित्तल भी 1-1.5 लाख की गुलामी नहीं सहन करता। तो मुझे भी एक बात का पता, चेयरमैन मतलब है एक अच्छे डीसी रेट की नौकरी। जी जी। पेन कापी उठा के नेताओं के पीछे पीछे दौड़ते रहो। दिस इज ए टोटल गुलामी। आई एम आजाद पंछी, आप भी आजाद ही रहना, और आजाद रहोगे तो तरक्की करोगे। जब आप ही खुद वर्कर बन के रहोगे कि दूसरों को कैसे काम दोगे। आप इतना बढ़ो कि आप जब भी लिखो सुदेश नैन और आपकी, और साथ में लिखा करो टीम। जी जी। ये रिक्वेस्ट है, जो आपके साथ काम करते हैं ना, उनके हौसले बुलंद होंगे कि सबका मैडम जी मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रॉकी मित्तल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आप सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सुदेश नैन अनफिल्टर्ड को आप यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन भी आप जरूर दबाइएगा, ताकि जो कंटेंट हम आपके लिए मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके अपने साथियों के साथ बना रहे हैं, वो आप तक वक्त रहते पहुंचे। आप इसको देखिए, अपना फीडबैक जरूर हमें देते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।